सो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी में। और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम विभिन्न छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द, जो विभिन्न आश्रित उपवाक्य होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित, इन उपवाक्य को पढ़ेंगे। साथ में एक निपात शब्द आता है, वाच्य शब्द आते हैं और वाच्य के वाक्य भी आते हैं, और लिंग वचन जितना भी हो सके उस पर। इससे पूर्व में हमने जो कल तक पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था संज्ञा से लेकर आपका जो है समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अव्यय तक। कल की क्लास आपने लगाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि कल अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एक समुच्चय बोधक। क्या? समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक मतलब क्या? आपका जो है संयोजक। और संयोजक मतलब क्या? आपका जो है कंजंक्शन। क्या? कंजंक्शन। और इसी को बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को, संज्ञा सर्वनाम को, दो वाक्यों को, या आपका जो है दो या दो से अधिक वाक्यांश को जो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, संयोजक, कनेक्टर, समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर प्रश्न आया है कि निम्न में से आप बताइए कि कौन सा जो है समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि वह शीघ्र तथा, क्योंकि वह शीघ्र और तथा, ये चार शब्द आपको दिए हैं, ABCD। आपको बताना है कि इनमें से जो है समुच्चय बोधक कौन सा है। बताइए। क्योंकि और तथा नहीं है क्या? वह स्कूल जाता है तथा, या आप जो है चाय पी लीजिए और एक और जो है आप फल खा लीजिए, आप चाय पी लीजिए तथा फल खा लीजिए। होगा कि नहीं होगा? पढ़े ना? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? क्योंकि चूंकि जबकि यद्यपि हालांकि चूंकि लेकिन किंतु परंतु मगर अन्यथा और वाह और या, ये सब क्या है? कनेक्टर है। ठीक है, तो इसमें दो कनेक्टर है, एक क्या क्योंकि और एक क्या तथा। और जो है घा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्यय भेदों से असंगत है? बढ़िया क्वेश्चन है। अव्यय भेदों से असंगत है ना? पहले प्रॉब्लम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे। अव्यय के भेद से असंगत है क्रिया विशेषण विसर्ग संबंध सूचक समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण आपका जो है विसर्ग बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा आपका जो है संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय और चौथा जो है आपका जो है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको बताना है कि इसमें से असंगत कौन सा है। विसर्ग बोधक ये जो अव्यय नहीं है, बाकी ये तीन अव्यय है। मैंने शायद रात की क्लास में या कल आपको क्लास में बताया था, उसी पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकारी और अविकारी शब्दों की। जितने अपन ने पढ़ा है वो 8 में से ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से ही 4 विकारी है और 4 अविकारी है। 4 जिनके पास कुछ नहीं है, जो कभी भी चेंज हो जाते हैं, वो भिकारी है, विकारी है। और जो चेंज नहीं होते वो विकारी है। तो आइए बात करते हैं हम विकारी शब्द की और अविकारी शब्दों की। ठीक है, चलिए। आवाज ठीक आ रही है इधर गूगल मीट जूम मीटिंग वालों को? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आरती साहू, वेरी गुड। इधर आवाज आ रही है आप लोग को? बढ़िया, ठीक। चलिए,
तो चलिए शुरू करते हैं विकारी और अविकारी शब्दों को। सबसे पहले इसको देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकारी और अविकारी, तो दो कॉलम बनाते हैं, एक विकारी का बना देते हैं और एक अविकारी का बना देते हैं, और इन दोनों को ही बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं गुरुजी? है ना, क्या बोलेंगे? अव्यय। तो विकारी और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, और अव्ययों की संख्या जो होती है, 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं। क्या अपन ने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जितना भी पढ़ा है, उनमें से ही 8 में से 4 विकारी है और 4 अविकारी है। आइए बात करते हैं। तो देखते हैं गुरु, यहाँ हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, आपको बढ़िया ध्यान होगा कि दुनिया के सभी नाम क्या है? संज्ञा है। दुनिया के सारे नाम क्या है? संज्ञा है ना। तो दुनिया के सारे नाम जो है वो संज्ञा है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। फिर जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण। और आपका जो है कोई काम करने का या होने का बोध हो तो क्रिया, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं वो संबंध बोधक, या इन्हीं को बोलते हैं कारक या परसर्ग। और आपका जो है दो चीजों को जोड़ते हैं जो संयोजक, कनेक्टर या समुच्चय बोधक अव्यय। और जब दुख, दर्द, भय, घृणा, क्रोध, आश्चर्य के समय सडनली फीलिंग्स निकलती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये अपन ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, और एक वाक्य मैंने आपको बीच में एक क्लास में बताया था कि कैसे पहचानते हैं। आगे और जब अपन क्वेश्चन आंसर हर दिन ये कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अभी रात में आपने सकर्मक अकर्मक क्रिया किया होगा, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, काफ़ी लोग नहीं जुड़ पाते। जो नहीं जुड़ पाते वो आगे जुड़ जाइएगा, ठीक है। कोई ऐसा कंपलसेशन नहीं है। वैशाली ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं जुड़ी थी? कैसे जुड़ते? अरे यूट्यूब पे आ जाती है। अरे नहीं, लिंक, अरे सीधे लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट पे गए, वहाँ लाइव क्लास दी जाती है। सब्सक्राइब का, चलो देखते हैं। चलो, है ना। तो हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जब भी क्लास आती है तो दिख जाता है। चलिए वो बता देंगे। तो ये बता रहा था मैं आपको कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये 8 अपन ने पढ़ा है ना। ये 8 अपने कंप्लीट हो गए। क्रिया तक अपने क्वेश्चन चल रहे हैं। आज मैं क्रिया विशेषण के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कारक के कराऊंगा, उसके बाद आपका समुच्चय बोधक और वो सब इकट्ठे करा दूंगा, जाकि काम कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, जो शब्द ऐसा है कि आपका जो है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित ना हो, लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित ना हो, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो साहब जो 4 आपके जो है, 4 में आपका जो है संज्ञा, सर्वनाम, कौन कौन से विकारी शब्द है? तो आपका देखिए संज्ञा, सर्वनाम, आपका विशेषण और आपकी क्रिया। जो अपन ने सीक्वेंस से पढ़े ना, शुरू के 4 होते विकारी शब्द, और बाद के जो 4 होंगे वो होते अविकारी शब्द। क्रिया के बाद अपन ने पढ़ा था क्या? क्रिया विशेषण। इसके बाद पढ़ा होगा आपने संबंध सूचक या कारक। इसके बाद पढ़ा होगा आपने संयोजक, या इन्हीं को समुच्चय बोधक भी कहते हैं। और इसके बाद पढ़ा होगा विस्मय आदि बोधक अव्यय। क्या? विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ये 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं।
तो देखिए वैसे भी जो भिखारी होता है वो थोड़े से के लिए चेंज हो जाता है, सही क्या? अब भिखारी जो है थोड़े से के लिए चेंज हो जाएगा। मान के चलिए कोई भिखारी है, वो उसको आपने 10 रुपए दिए और किसी ने 100 दे दिया, तो किधर जाएगा वो? 100 वाले तरफ जाएगा ना। कोई भी काम करवाना है, ये करवाना है, जो भी करना है, लोभ, तो वो 100 वाले तरफ चला जाएगा। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन जो आप भिखारी रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। बोले तू 100 दे दे चाहे 1,000, जहां आए हम वहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा। तो ऐसे ही जो है चुनाव के समय, है ना, एक महुआ फ्रूटियो में जो है चेंज हो जाते हैं। वो भिखारी कह लो उनको, और क्या, जो अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और कहीं भी चेंज हो जा रहे हैं। तो देखिए जो लिंग वचन और कारक के कारण चेंज हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भिखारी। और जो चेंज नहीं होते वो, समझ में आ रहा है क्या? इधर मोनिका सोनिका, हाँ, ज्योति मोनिका, हाँ, मैचिंग साड़ी, बढ़िया, बहुत ही शानदार, है ना। ये ऑनलाइन वाले सोचते होंगे कि दिखाते क्या है, ये ऑनलाइन वाले को दिखा रहा हूँ। मैचिंग साड़ी देख लीजिए, इधर चलिए, ये हमारे होनहार स्टूडेंट्स है, जाइए इधर घूमिए। ये शोरूम देखिए जो दिया है, जो नीचे झुक गई वो आस्था है। अच्छा बीच में टीवी आ गई रे, नहीं दिख पाए, कम ही दिख पाए। वो मैचिंग साड़ी बस दिखेगी आप लोग को, पूरी महिला नहीं दिखेगी, दो वो दिख रही है वही। ये वाले शायद दिख जाएंगे इधर वाले, हाँ। ये टीवी को अपन दूसरी जगह लगाएंगे ताकि जो है भविष्य में सारे छात्रों के खुशनुमा चेहरे, ये प्रहलाद आ गया है, प्रहलाद हाय कर रहा है, और उसके सामने जो है उसके साइड में दो महापुरुष और बैठे हैं, आदि अनादि काल से, बट्टी और ये, है ना। तो ये जो है अभी तो फिलहाल इतनी ही सुविधा है इसमें, ये हटाना पड़ेगा अपने को यहाँ से जो है। हमको नहीं दिख रहा है सर, अरे तुम लोग को नहीं दिखेगा रे, ये दूसरे लोग हैं, ये यूट्यूब वाले हैं, तुमको नहीं दिखेगा। ये मैं उनको दिखा रहा हूँ जो यूट्यूब पे है, तुम लोग को दिखाने तो बहुत सरल है। चलिए, नहीं दिख पाया असल में, टीवी लगी है इसलिए। चलिए मूल विषय पे आते हैं, कोई बात नहीं, मैचिंग समझ गए होंगे आप। हाँ, नहीं दिखा सर, आप बस दिख रहा है। अरे तुम लोग को दिखाने के लिए मुझे इतनी मेहनत थोड़ी करना पड़ेगा, यहाँ से कैमरा घुमा ये दिख जाएंगे, ये पूरी क्लास दिख गई। वो मैचिंग वाई दिख रही दो, ये दिख गई, ये इधर दिख गई, ये इनको तुमको दिखाने के लिए क्या, तुम लोग तो घर ही रहो, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। तो देखिए अब मुद्दे की बात करते हैं सीधा। विकारी और अविकारी में बता रहा था आपको। तो जो शब्द जो है लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हो विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी। तो देखिएगा संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे सीक्वेंस में पढ़ा अपन ने। जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो भी ऐसे पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब पढ़ते हैं, फिर एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो सीरियल है। तो शुरू के चार ये लिंग वचन और काल के कारण परिवर्तित हो जाते। एक संज्ञा के एक शब्द लीजिए, जैसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा या आपको जातिवाचक संज्ञा ले लीजिए आप, जैसे नदी, क्या, नदी, नदी जो है, नदी जो है, अब ये नदी का वचन चेंज कर लीजिए, हाँ, नदी का वचन चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, नदियां। तो नदी शब्द चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। संज्ञा के और भी शब्द ले लीजिए आप ले लीजिए, मान के चलिए बालक ले लीजिए, तो बालक का जो है लड़का है तो बालक, और लिंग चेंज कर दीजिए, इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका, क्या हो जाएगा, बालिका। ऐसे ही मुर्गा शब्द है और स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो मुर्गी। तो ये शब्द चेंज हो जा रहे हैं,
जैसे लिंग के रूप में प्रयोग करेंगे वैसे चेंज हो जाएंगे। तो इन्हें बोलते हैं क्या? विकारी शब्द। क्या होगा? विकारी शब्द। अब बात करते हैं हाँ, अब बात करते हैं विकारी के बाद जो है ऐसे ही सर्वनाम, सर्वनाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे जब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम कितने? 11 है। मैं है, तुम है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो है, सो है, कोई है, कौन है, कुछ है, क्या है। जैसे मैं मेरे स्थान पर बोल रहा हूं, मेरे नाम के स्थान पर क्या मैं, अब मैं अकेला हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ मैं वचन चेंज कर देता हूँ, इसको बहुवचन बनाना है, तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। अपन सब मिलके क्या कहलाएंगे? हम। तो मैं का हम हो गया। तो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ नदी का नदियां बन गया, चेंज हो गया। बालक का बालिका या बालकों बन गया, चेंज हो गया। मुर्गा का मुर्गी बन गया, या बहुत अधिक है तो मुर्गियां, चेंज हो जा रहा है। तो लिंग चेंज कर दो, वचन चेंज कर दो, या काल चेंज कर दो, ठीक है। अब सर्वनाम मैं, तो ये चेंज हो जाएगा काय में? हम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वह है, अकेला लड़का आ रहा तो मैं क्या बोलूंगा? वह आ रहा है। और 1 2 3 4 आ रहे हैं तो वे आ रहे हैं। तो वह का बहुवचन क्या हो गया? वे हो गया। लड़का है तो वह आ रहा है, लड़की है तो वह आ रही है। अच्छा, तो यहां पर वह का क्या हो गया? वे हो गया, तो चेंज हो गया। वह शब्द भी क्या हुआ? चेंज हो गया। अच्छा, वहां किताब ले आओ, या वही वाली किताब मेरी है, तो वहां का वही भी हो जा रहा है, तो चेंज हो जाता है। विशेषण भी चेंज हो जाते हैं। जैसे लड़का है तो अच्छा, और लड़की है तो अच्छी, और लड़के हैं तो अच्छे। यहाँ पर लिंग के अनुसार देखे ना, तो पुल्लिंग में अच्छा लड़का है, स्त्रीलिंग में अच्छी लड़की है, और हम सब है तो अच्छे हैं। अरे हाँ कि ना? कई लोग तो बोल भी नहीं रहे, बोले अच्छे हैं। अरे तुम बुरे होंगे अपने घर के लिए, यहाँ के लिए तो अच्छे हैं ना। तो क्या बोलना है? हम सब कैसे हैं? अच्छे हैं, जब तो यहाँ है। नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहते, है ना। गेहूं काट रहे होते होते गाँव में सुबह, ये दिया के सर पे बंधा एक ऐसा गमछा, और ये तो प्रहलाद लेके गया हंसिया, है ना, और 1 2 पूरे पूरा, है ना, वो चल रहा है गेहूं कटाई। तो अच्छे है ईश्वर की कृपा से कि बढ़िया जगह पे तो है, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, शांति से पढ़ रहे हैं। ईश्वर ने कितनी अच्छी जगह पे रखा है अपने को, समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या हालत होंगी, इतनी धूप में गेहूं काटते हैं, आहा। तो देखिए, अब एक ही विशेषण नहीं है। अब एक विशेषण, एक एक पेन है तो अच्छा है, और बहुत से पेन है तो अच्छे है। तो लिंग के कारण भी चेंज हो जाता है, और वचन के कारण भी यह शब्द चेंज हो जाते हैं। अब क्रिया की बात करते हैं। जैसे क्रिया एक बोलता हूं मैं, राम जाता है। एक अकेला व्यक्ति है तो जाता है, इसका वचन चेंज कर दो, वे सब जाते हैं। लिंग चेंज कर दो, वह जाती है। शब्द एक ही था, जाता, तो जाता, जाती, जाते चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ कि ना? तो खेलती है, वह खेलता है, लड़का है तो, और लड़की है तो खेलती है, और बहुत सारे लोग हैं तो लिंग के कारण, वचन के कारण यहाँ चेंज हो जाता है। काल के कारण कैसा चेंज होगा? देखिए, काल के कारण ऐसा चेंज होगा कि मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, और मैं खेलूंगा, खेलूंगा। तो यहाँ पर ये था आपका वर्तमान काल में, तो क्या आया? खेलता हूं। और ये काल काहे में? भविष्य काल में, तो क्या आया? खेलूंगा। वही खेलता शब्द का क्या बन गया? खेलूंगा। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जितने भी शब्द लिंग, वचन, काल और क्रिया के कारण चेंज हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिंग, वचन, काल के कारण चेंज हो जाते हैं, वो कहलाते हैं विकारी। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वैशाली समझ में आ रहा क्या? और जो चेंज नहीं होंगे, लिंग, वचन और काल के कारण चेंज नहीं होंगे, वह अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजक और विस्मय आदि। एक शब्द लीजिए क्रिया विशेषण का, कोई भी शब्द बोलिए। तेज शब्द इनने बोला कि तेज,
और शब्द बताइए, तेज कल मैं बता चुका था, और दूसरा शब्द बता दीजिए आप क्रिया विशेषण का। क्रिया की विशेषता बताना चाहिए, कुछ भी बता देंगे, ढेर सारे शब्द हैं। हाँ, धीरे धीरे, चलो, इनने बोला धीरे धीरे, सर बोले धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। सर कैसे पढ़ा रहे हैं? धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सर है पुल्लिंग, तो क्या आया? धीरे धीरे। अब इसको स्त्रीलिंग बना देते हैं, मेरी जगह मैडम आके पढ़ाएगी, तो मैं यहां लिख दूं क्या? मैडम। तो मैडम भी कैसे पढ़ाएगी? वो भी धीरे धीरे ही पढ़ाएगी। समझ में आ रहा? धीरे धीरे शब्द चेंज हुआ क्या? नहीं। अच्छा, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, तो एक जैसे अगर जो है आप जो है मैं पढ़ा रहा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अब मैं का मैं वचन चेंज कर देता हूं, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तब भी क्या होगा? धीरे धीरे। समझ में आ रहा? अब काल से देख लेते हैं, वह धीरे धीरे पढ़ाता था, ये पास्ट की बात हो गई, तो धीरे धीरे। वह धीरे धीरे पढ़ाता है, ये प्रेजेंट की बात हो गई, तब भी क्या हुआ? धीरे धीरे। और वह भविष्य में धीरे धीरे पढ़ाएगा, तब भी कैसा है? धीरे धीरे। ये धीरे धीरे चेंज नहीं होगा, चाहे मेरे लिए बोलूं तो भी क्या? धीरे धीरे, और अपने लिए भी बोलूं तो क्या? धीरे धीरे। अरे आ रहा कि नहीं? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तो धीरे धीरे लड़का बोलेगा तो भी धीरे धीरे, और लड़की बोलेगी तो भी धीरे। तो ऐसा एक ही शब्द नहीं है, आप तेज ले लीजिए। पंखा, पंखा क्या है? अच्छा, एक पंखा घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है? तेज। अब बहुवचन कर दिए, जितने एक दो तीन पंखे घूम रहे हैं, तब भी कैसे घूमेंगे? तेज घूमेंगे। तेज चेंज हो रहा क्या? अब यहाँ लेडीज वाली पंखी लाते अपन, छोटी वाली, तो पंखी कैसे घूमती? तेज। पंखी भी तेज घूम रही है। लड़का तेज बोलता है, अब स्त्रीलिंग बोलेंगे तो लड़की तेज बोलती है, तब भी तेज रहेगा। ये तेज शब्द कभी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं संबंध सूचक अव्यय की, जो संबंध बताते हैं। तो कौन कौन से संबंध बताते हैं? तो कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, फिर के, लिए, है ना, में, पर, ये ढेर सारे आपके जो है संबंध सूचक अव्यय है। अच्छा बताइए, राम ने बोला है, तब भी क्या रहेगा? ने। बहुवचन कर देते हैं। एक लड़का ने बोला तो लड़का ने बोला। अब एक से अधिक लड़के हैं तो लड़कों ने बोला। ने चेंज हुआ क्या? स्त्रीलिंग कर देते हैं, लड़की ने बोला। ने चेंज हुआ क्या? नहीं। ऐसे ही आपका जो है से कर लो, मैं पेन से लिखता हूं, एक पेन से लिखता हूं तो पेन से लिखता हूं। अब पेन का बहुवचन कर दो, मैं पेनों से तो से ही है साहब। अब पेन का स्त्रीलिंग कर दे, पेंसिल, क्या? अब मैं पेंसिल से, तो भी से चेंज हुआ क्या? नहीं। तब भी वो क्या आएगा? चाहे एक वचन कर दो, चाहे दो बहुवचन कर दो। अब मैं पेन से लिखता था, तभी काल है तो से। पेन से लिखता हूं तो से, और पेन से लिखूंगा तो भी से। तो ये चेंज हो रहा क्या? नहीं। ऐसे आप ले लीजिए, मैं ले लीजिए, कक्षा में एक लड़का है तो मैं, बहुत सारे लड़के हैं तो मैं, लड़की है तो मैं, कक्षा में ही है ना। मैं चेंज हो गया क्या आपने? कि मी हो जाएगा। लड़की है तो लड़की कक्षा मी है, होगा क्या? में ही है ना, तो ये चेंज नहीं होते। अच्छा, संयोजक, संयोजक में और, तथा, किंतु, परंतु, मगर, और, है ना, तथा, किंतु, परंतु, मगर, अन्यथा, जबकि, चूंकि, हालांकि, यद्यपि, ढेर सारे शब्द है। अब इन शब्दों से जो है, क्योंकि, इसलिए, अब कोई भी शब्द उठा लीजिए आप, जितने भी आपके इसके अंतर्गत आएंगे, काय के अंतर्गत, इसलिए, तो जितने भी इसके अंतर्गत शब्द आएंगे वो सारे शब्दों को ले लीजिए। राम और श्याम, पुल्लिंग है तो राम और श्याम। स्त्रीलिंग कर दो, सीता और गीता। और चेंज हुआ क्या? मैं और हम, बहुवचन कर लिए, चेंज हुआ क्या? नहीं। लड़कियां और लड़के, दोनों बहुवचन है, और चेंज हुआ क्या? नहीं।
अरे समझ में आ रहा क्या? तो और भी चेंज नहीं होगा, ये सारे शब्द चेंज नहीं होगा। किंतु बोले सर आज आते किंतु वे बीमार थे इसलिए नहीं आए। मैडम आज आती किंतु वह बीमार थी इसलिए नहीं आई। तो ना किंतु चेंज होगा ना ही इसलिए चेंज होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उधर आ रहा है आखिरी तक? भारती मैडम, यादव मैडम आ रहा है। इधर वैशाली, वेद कुमारी, ज्योति मोनिका, आरती जी, है ना। नंबर बढ़ा के आप आ गई। नागपुर से छिंदवाड़ा आने में आपको जो है 5 नंबर की जरूरत पड़ी। कितने बढ़े? 5 नंबर। हाँ 78 हो गए ना, 5 बढ़े ना। 75 थे तो 78 हो गए, 3 बढ़े। हाँ तो नागपुर से छिंदवाड़ा लाने के लिए आपको 3 नंबर बढ़ाया गया है, वो बढ़े नहीं है। चलिए तो देखिए अब इसमें आदि बोधक समझ लीजिए। अरे, है ना, ओहो या वाह, इस प्रकार के शब्द रहते हैं इसमें। अच्छा, अरे एक लड़का आया तो अरे तुम आ गए हो, लड़की आई तो अरे तुम आ गए हो। अच्छा, सोनू दिख गया, अरे सोनू तुम आए हो। मोनू दिख गया, अरे मोनू तुम आए हो। मोनिका दिख गई उसकी बहन, अरे मोनिका तुम भी आई हो। तो अरे 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 ये चेंज नहीं हो, इसलिए क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? तो उम्मीद है आप सभी लोगों को जो है यह मेरी कहने की बात, कहने का मतलब समझ में आया होगा कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के कारण चेंज हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और जो लिंग, वचन और काल के कारण चेंज नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, कहने का मतलब ये है। आई के बात समझ में? अब बात करते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? अव्यय। किन्हीं को? जो नहीं, मूलतः जो है अविकारी को अव्यय बोलते हैं। किसको? अविकारी को क्या बोलेंगे? अव्यय। आपको क्वेश्चन मिलेगा निम्न में से अव्यय कौन सा है, तो अविकारी वाले अव्यय रहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अब आपको एक और यूनिट आती है। आपसे पूछा जाता है वाच्य के बारे में। थोड़ा सा वाच्य के विषय में देखते हैं। वाच्य तो हम सब कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और बस दो ही पता हमें। लेकिन एक और होता है इम्पर्सनल वॉइस। अंग्रेजी में सामान्यतः हम दो पढ़ते हैं। क्या? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक होता है इम्पर्सनल वॉइस। हिंदी की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल हम, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। तीनों को 1 मिनट में समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब किसी भी वाक्य में क्रिया का संबंध, अच्छा एक और क्वेश्चन कल आया था कि जब क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर हो तो वो कौन सा वाच्य होगा। तो यहां पर ये परिभाषा सहित अपने को समझना है। ठीक है, समझ में आ रही क्या? बात करते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की। तो जब क्रिया का प्रभाव सीधा, यहां से जो है इसे उठाते हैं, हाँ लिखने की मेहनत बचा लिया मैंने। और आप जो है इधर जाइए, आप थोड़ा ऊपर आइए। चलिए, तो मैंने बहुत मेहनत बचा लिया। इस प्रकार से जो है, अब देखिए कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां पर जब कर्ता प्रधान हो, कर्ता प्रधान हो, यहां पर कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? तो
अपने को सामान्यतः जो द्वारा वाले आते हैं उससे तो हम पहचान ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी द्वारा लगा के नहीं देता, तो फिर थोड़ा सा पहचानना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो द्वारा नहीं भी लगाया है तो कैसा रहेगा वो देखते हैं अपन। गर्मी में सर्दी हो रही मेरे को बताइए। तो क्या कह रहे हैं अपन कि हाँ, ये यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो और लिंग वचन का कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक वाक्य में ले रहा हूं, यहाँ पर ये परिभाषा ये है कि जब वाक्य का संबंध सीधा कर्ता से हो, सीधा कर्ता से हो का मतलब ये है कि वो कर्ता प्रधान, ये बताने का कोशिश हो रहा है वहां पर कि उद्देश्य क्या है, कौन कर रहा है। यहां पर मेन होता है कौन काम कर रहा है, कौन कर रहा है। तो यहां पर कर्ता प्रधान होता है, यानी क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्ता से। एक वाक्य लेते हैं अपन सीधा, सीता गाना गा रही है, या यहाँ पर कोई गाने का शौकीन होगा तो उसका नाम लिख देते हैं, ज्योति का लिख देते हैं कि ज्योति गाना गा रही है। अच्छा, ज्योति गाना गा रही है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमें वाच्य पहचानना है, तो देखिए कर्ता यहां पर कौन है, ज्योति, और यहां पे कौन है, शिक्षक। यहां ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गाना कौन गा रही है, ज्योति, पढ़ा कौन रहे हैं, शिक्षक। ये बताना जरूरी है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ज्योति गा रही है। तो यहाँ कर्ता प्रधान है, कर्ता पहली बार लिखा है, और मेन क्रिया पर जो है जोर डाल रहा है, इसका संबंध क्रिया से है। कैसे, देखिए पढ़ा कौन रहे हैं, शिक्षक, गा कौन रही है, ज्योति। गाना 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन गा रही है ये बताना इंपॉर्टेंट है। ज्योति गा रही है, मेन ये है, ज्योति गाना गा रही है। तो कर्म डायरेक्ट जो है क्रिया से संबंध होता है किसका, कर्ता, यानी बताना ये उद्देश्य कौन क्या कर रहा है। तो कौन गा रहा है, ज्योति गा रही, कौन पढ़ा रहे हैं, शिक्षक। तो यहाँ कर्ता प्रधान है। अब कर्म प्रधान कैसे होगा, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो, क्रिया का संबंध कर्म से हो। अब यहां पर कर्म प्रधान यानी कौन कर रहा है, ये नहीं क्या हो रहा है, किसके द्वारा, या तो क्या हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है, ये जरूरी है। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये जरूरी है, और किसके द्वारा हो रहा है ये जरूरी है। किसके द्वारा हो रहा है ये जरूरी है। जैसे दो वाक्य अपन लेते हैं इसमें, तो मैं यहां पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि कर्म कौन कर रहा है। जैसे मैं यहां लिखूं, दो तरीके से लिख सकता हूं, ज्योति के द्वारा गाना गाया गया, पहला ये लिख सकता हूं इस वाक्य को, ज्योति के द्वारा गाना गाया गया। मेन काम क्या है, गाया, किसके द्वारा ऐसा काम हुआ है, ज्योति के द्वारा। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो मैं इतना लिख सकता हूं कि गाना गाया गया, गाना गाया गया। गाना गाया गया ये इंपॉर्टेंट है, किसने गाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पेपर में अपन न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें पेशी वॉइस में मिलेगी। चार चार आतंकवादी मारे गए, अंदर आप देख लो किसने मारा। गरीबों के लिए घोषणा की गई, क्या घोषणा की गई अंदर देख लीजिए। समझ में आ रहा क्या। तो यहां पर या तो आपको के द्वारा मिलेगा
या यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कर्म क्या हुआ है, कर्म, तो वहां पर जो है कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, या तो के द्वारा शब्द मिलेगा। अच्छा, जैसे यहां पर शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इसे दो तरह से हम लिख सकते हैं कि हिंदी, पहले लिख दूं मैं, हिंदी शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाई जा रही, यहां जा रहे हैं तो यहां जा रही थी, पढ़ाई जा रही है। यहां अपन वॉइस कर रहे हैं, नरेशन करते तो और उल्टा हो जाता। पैसिव वॉइस में भी वैसे वो जा रही थी आएगा, क्योंकि जब हम अंग्रेजी में चेंज करते हैं तो करते हैं कि टीचर इज टीचिंग हिंदी, और जब उसका वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा, हिंदी वाज टॉट बाय टीचर, मतलब हिंदी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जा रही थी, ऐसा होता है। खैर वो इंग्लिश की बात हुई, हम सीधा यहाँ पहचानना चाह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, यानी कर्तवाच्य क्या कर्मवाच्य है। तो हिंदी शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही है, मतलब मेन काम क्या है, हिंदी पढ़ाना, इसलिए वो द्वारा लग गया। या डायरेक्ट में लिखूं कि हिंदी पढ़ाई जा रही है, बस हिंदी पढ़ाई जा रही है। जैसे हमको वाक्य का ऐड या कोचिंग का ऐड करना है, बोले यार कल से आपको जो है कोचिंग में हिंदी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, आप समझ जाओगे मेन काम क्या है, बोले इतने बजे हिंदी पढ़ाई जाएगी, कौन पढ़ाएगा ये जरूरी नहीं। और मुझे अगर ये इस बात पे जोर देना है कि मेरे द्वारा संस्कृत पढ़ाया जाएगा, तो आप कर्ता पे जोर हो गया, पढ़ाएगा कौन, सर पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट पे जोर देता, बोले कल सुबह से आपको, जो परसों सुबह से जो है, या आपको जो है परसों 4 बजे से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, तो आपका ध्यान किधर गया, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, बोले कब, मेन काम क्या है, संस्कृत को पढ़ाना। और अगर मुझे कर्ता पर जोर देना है, या आप बोलोगे सर कौन पढ़ाएगा, तो बोले भीम सिंह चौरे सर जो है वो संस्कृत पढ़ाएंगे, तो आपका ध्यान काय पे जाएगा, कर्ता पे जाएगा। तो मेन क्या हो गया, कर्ता। तो कर्ता प्रमुख है, एक कर्म प्रमुख है, इसके हिसाब से आपको पहचानना है। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सरल है। और लास्ट में देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में जब वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयोग होता है, कुल मिला के यहाँ पर जो है असमर्थता जाहिर की जाती है, असमर्थता के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे अक्षिता, अब बोले पढ़ पढ़ के बेचारी थक गई है, अब उससे पढ़ा नहीं जाता, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता। और कुछ भी, अपने घर में बुजुर्ग हो गए, अरे यार बोले अब हमारे माता पिता जी बुजुर्ग हो गए, अब बुजुर्ग अवस्था में उनसे चला नहीं जाता। मम्मी बोले थक जा रही है, उनके पिछली बार ऑपरेशन भी हुआ है, तो मम्मी से अब खाना नहीं बनाया जाता। मैं भी बोले अब जॉब लग गई हूँ, तो मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है, स्कूल से वापस भी आना पड़ता है, अब मुझसे पूरे बर्तन मांजा नहीं जाता। तो अब बर्तन मांजे नहीं जा रहे हैं, तो बोले पहले तो मांज ले रही, तो बोले पहले नौकरी में नहीं थी ना, पहले कमा नहीं रही थी, इसलिए सब काम कर रही थी, अब मुझसे बहुत से काम नहीं हुए जाते, क्योंकि मैं अब कमा रही हूँ, अब नौकरानी रखना ही पड़ेगा तुमको। तो ये वाक्य क्या होते हैं, वाच्य, क्या कहलाते हैं, वाच्य। बन जाएंगे क्या, बढ़े आगे, तो ये वाच्य है। तो ये वाच्य और आपके जो है अव्यय, यहाँ पर ये समाप्त हुए। अब मैं एक दो वाक्य आपसे पूछ लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये उद्देश्य और विधेय वाला तो बता दिया था मैंने, है ना। बताइए। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, क्या, भाववाच्य, कि मुझसे ये काम अब नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि राहुल राहुल बस के द्वारा भोपाल जा रहा है, क्या होगा, कर्मवाच्य। मेन ये कि बस के द्वारा जा रहा है, ये बताना चाह रहे हैं आप कि कर्म कैसे कर रहा है वो, आप ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल जा रहा है। देखिए राहुल भोपाल जा रहा है एक साधारण वाक्य है, राहुल भोपाल
जा रहा है। राहुल बस के द्वारा भोपाल जा रहा है, यानी आपका यहाँ बताने का सेंस ये है कि राहुल जो है वो बस से जा रहा है, ट्रेन से नहीं जा रहा। काहे से जा रहा? कर्म मेन है, काहे से जा रहा है, कौन जा रहा है ये मेन नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप जो है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचान सकते हैं। बन जाएगा क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। तो कुल मिला के जो है, जो उधर यूट्यूब के माध्यम से हमको देख रहे हैं, अगर आपको हमारा यह चैप्टर समझ में आया होगा तो इसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, और जो अन्य ग्रुप में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। चलिए।